हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका गाथा विद सुनील में। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण को चक्र लिए देखते हो समय आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि ये चक्र आया कहाँ से और क्या कथा है इस सुदर्शन चक्र की। तो आइए जानते हैं आज। सुदर्शन चक्र जो भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र है और जिसने देवताओं की रक्षा तथा राक्षसों के संहार में अतुलनीय भूमिका का निर्वाह किया है और करता है, क्या है और कैसे भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ, इसकी कथा वामन पुराण में सुंदर और प्रतीकात्मक ढंग से दी गई है। प्राचीन काल में वेद वेदांग में पारंगत एक गृहस्थ थे जिनका नाम था वीतमन्यु। उनकी पतिव्रता एवं गुणशील सदाचार युक्त पत्नी थी आत्रेयी, जो धर्मशीला के नाम से भी प्रसिद्ध थी। उन दंपति के पुत्र का नाम था उपमन्यु। वह ब्राह्मण परिवार दरिद्रता से इस प्रकार जर्जरित था कि धर्मशीला अपने पुत्र को दूध भी नहीं दे सकती थी। वह बालक दूध के स्वाद से पूर्णतया अनभिज्ञ था। धर्मशीला उसे चावल का धोवन ही दूध कहकर पिलाया करती थी। एक दिन ऋषि वीतमन्यु अपने पुत्र के साथ कहीं प्रीति भोज में गए। वहां उस तपस्वी बालक उपमन्यु ने दूध से बनी हुई खीर का भोजन किया। तब उसे दूध के स्वाद का पता चला। घर आकर उसने चावल के धोवन को पीने से इनकार कर दिया। दूध पाने के लिए हट पर अड़े बालक से उसकी मां धर्मशीला ने आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, पुत्र, यदि तुम दूध को क्या उससे भी अधिक पुष्टिकारक तथा स्वाद युक्त पेय पीना चाहते हो तो विरूपाक्ष महादेव की पूजा करो। उनकी कृपा से दूध को क्या कहें, अमृत भी प्राप्त हो सकता है। उपमन्यु ने माँ से पूछा, माता, आप जिन विरूपाक्ष भगवान की सेवा पूजा करने को कह रही हैं वह हैं कौन? धर्मशीला ने विरूपाक्ष भगवान की कथा कहते हुए अपने पुत्र को बताया कि प्राचीन काल में श्रीदामा नाम से विख्यात एक महान असुरराज था। उसने सारे संसार को अपने अधीन करके लक्ष्मी जी को अपने वश में कर लिया था। उसके यश और प्रताप से तीनों लोग श्रीहीन हो गए थे। उसका मन इतना बढ़ गया था कि वह भगवान विष्णु के श्रीवस्तु को ही छीन लेने की योजना बनाने लगा। उस महाबलशाली असुर की इस दूषित मनोभाव को जानकर उसे मारने की इच्छा से भगवान विष्णु महेश्वर के पास गए। उस समय योग मूर्ति भगवान आशुतोष हिमालय की ऊंची चोटी पर ध्यान मग्न थे। तब भगवान विष्णु ने जगन्नाथ के पास जाकर 1000 वर्ष तक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर परम ब्रह्म की उपासना करते रहे। भगवान विष्णु की इस कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन प्रदान करते हुए कहा कि देवेश, यह सुदर्शन नाम का श्रेष्ठ आयुध 12 अरों, 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सज्जनों की रक्षा के लिए इसके अरों में देवता, राशियां, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, शचीपति इंद्र, विश्वेदेव, प्रजापति, हनुमान, धनवंतरी, तप ये तथा चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के 12 महीने प्रतिष्ठित हैं। विभो, आप इसे लेकर निर्भीक रूप से शत्रुओं का संहार करिए। शिव जी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे शंभु, मुझे यह कैसे मालूम होगा कि यह अस्त्र अमोघ है? यदि यह अस्त्र आपको प्रभावित कर सके तभी मैं इसे अमोघ और निरंतर गतिशील मानूंगा। यदि आप आज्ञा दें तो इसकी परीक्षा के लिए मैं इसका प्रयोग आप पर ही करूं। शिवजी ने कहा, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप निश्चिंत होकर इसे मेरे ऊपर चलाइए और इसकी परीक्षा कर लीजिए। भगवान विष्णु ने तब सुदर्शन चक्र का प्रयोग शिव जी पर किया तो अजर अमर शिव जी भी 3 खंडों में कट गए। इन 3 खंडों के नाम पड़े विश्वेश, यज्ञेश तथा यज्ञयाजक। शिव जी को 3 खंडों में कटा देखकर भगवान विष्णु लज्जित हो गए और वे बार बार सदाशिव को प्रणाम करने लगे। भगवान विष्णु की यह दशा देखकर सदाशिव बोले, महाबाहो, चक्र की नेमी द्वारा मेरा यह प्राकृत रूप ही काटा गया है। मैं और मेरा स्वभाव तो छत नहीं हुआ है। यह तो सर्वथा अच्छेद तथा आद्राह ही है।
जिसका विनाश नहीं हो सकता। केशव, आज मेरा एक अंग हिरणाक्ष, दूसरा सुवर्णाक्ष और तीसरा विरूपाक्ष के नाम से जाना जाएगा। ये मेरे तीनों रूप की आराधना से महान पुण्य प्रदान करने वाले होंगे। अब आप उठें और उस असुर का वध कर डालें। तब भगवान विष्णु ने उस सुदर्शन चक्र से असुर श्रीदामा को युद्ध में परास्त कर मार डाला। यह सुनकर वीतमन्यु के बलवान और तेजस्वी पुत्र उपमन्यु ने भी भगवान शिव के एक रूप विरूपाक्ष की उपासना करके अपना अभीष्ट प्राप्त किया। कालातीत सत्ता से उत्पन्न और प्राप्त सुदर्शन महाकाल का एक प्रसाद है, एक प्रतीक है जो अत्यंत गतिशील और अमोघ है। देवता, दानव और मनुष्य, चर और अचर सभी से अधिक शक्तिमान यह चक्र आपात दृष्टि से देखने पर सुंदर है और भगवान हरि का परम आयुध है। उम्मीद करता हूँ कि गाथा विद सुनील की ये गाथा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब करें।